सारी संगत को राधा स्वामी जी। आप सभी को पता ही है कि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ साखियां अपलोड होती हैं, लेकिन आज हम एक रिव्यू वीडियो बना रहे हैं। उसका भी एक रीजन है। कल हमने सिंह ब्लॉग चैनल की देविंदर सिंह वीर जी की एक वीडियो देखी, जिसमें वह अपनी सारी बात संगत के साथ शेयर कर रहे थे और उन्होंने बताया कि उन्हें एक फोन आया था और वह फोन में कह रहे थे कि या तो आपको सजा होगी या फिर आपको 2 लाख की पड़ेगी, और उन्होंने फोन काट दिया। अब यह बात सुनकर वीर जी ने वीडियो बनाई कि मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूँ या मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यह जब चीज हमने सुनी और देखी तो हमारे मन में भी बहुत ज्यादा ठेस पहुंची कि इतने टाइम से हम भी वीर जी का चैनल देख रहे हैं। वह बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड करते हैं। बाबा जी के जो भी सत्संग होते हैं वह समझाते हैं, जो वहां पर क्वेश्चन आंसर होते हैं वह समझाते हैं। आज तक उन्होंने कोई भी गलत वीडियो अपलोड नहीं की। उनका जो बोलने का तरीका है वह भी बहुत अच्छा है। ऐसा तो वीडियो में कुछ है ही नहीं कि हम लोग उनको गलत कह सके, या जो लोग उनको गलत कहते हैं वह उनको क्यों कहते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा जेलस करते हैं और किसी को अच्छी चीजें करते हुए देख नहीं सकते। अगर उन्होंने सतगुरु की बातें समझाते हैं या सतगुरु की बात बताते हैं तो इसमें गलत क्या है। सब ऐसी भी कितनी संगत होती है जो डेरे नहीं जा सकती और वहां जाके सतगुरु के वचन नहीं सुन सकती, सवाल जवाब नहीं सुन सकती। लेकिन सिंह ब्लॉग चैनल जो वीर जी हैं वह पूरी की पूरी बात हमें चैनल के राय हमें समझा देते हैं। हम घर बैठे सतगुरु के वचन सुन लेते हैं, तो इसमें गलत क्या है। अगर यही वह काम कुछ गलत वीडियो बनाएं, अपना नाच गाना शुरू कर दें या फिर गलत तरीके से वीडियो बनाएंगे तो लोग इन चीजों को देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ, यह काम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वह सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं या सतगुरु के साथ संगत को और जोड़ रहे हैं तो इसमें कहाँ कोई गलती है। हमें तो इसमें कोई गलती लगी नहीं। अब एक वीर जी और हैं जो हुसन सिहाल परमार्थी टीवी पर भी उनका भी चैनल है। वह भी बहुत अच्छे सत्संग फरमाते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, वह भी क्वेश्चन आंसर अपलोड करते हैं। वह भी कहाँ पर गलत है। यह चीजें हमें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं। जो भी सत्संगी भाई बहन हैं, हमें नहीं पता है कि वह फोन किन्होंने किया है, क्यों किया है, उनका क्या रीजन है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वह बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। हम इन वीर जी के साथ हम भी खड़े हैं, क्योंकि हमें यह चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। जो फोन इन्हें आया है आज से 2 महीने पहले हमें भी आया था और उन्होंने कहा था कि हम डेरे से बोल रहे हैं, हम आपका चैनल बंद करवा देंगे, आप जो साखियां अपलोड करते हो वह गलत कर रहे हो, वह सही नहीं है। तो एक बार जब फोन आया तो मैं भी सुनकर डर गई कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कि सच में ही शायद डेरे से फोन आ गया है, कहीं हमारा चैनल बंद ना हो जाए। लेकिन हमें इस चीज से कुछ हुआ नहीं। लेकिन हमने सोचा कि पता नहीं ऐसा क्या बात हो गई है। पर यह बात जब मैंने अपने हस्बैंड को बताई कि मुझे ऐसे ऐसी कॉल आई है, तो वह कहने लगे कि आपने मुझे तब फोन क्यों नहीं दिया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी और मैंने फोन काट दिया। और वही फोन दोबारा से फिर अगले दिन आया। जब अगले दिन आया तो मेरे हस्बैंड ने फोन उठाया, और जब उठाया तो फिर उन्होंने भी काफी बातें की और उस इंसान को कोई आगे से बात ही नहीं आई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो तुम करना चाहते हो करो, मेरी वाइफ कोई गलत काम नहीं कर रही है, वह साखियां अपलोड करती है और साखियां भी वह वही अपलोड करती है जो संगत उनको बताती है अपनी आप बीती। तो इसमें हम कोई बुरा काम कर नहीं रहे हैं, आप हमारा पूरा चैनल देख सकते हो। जब यह बातें और भी बहुत कुछ मेरे हस्बैंड ने कहा, जब सारी बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद हमें कभी कोई कॉल नहीं आई। तो ऐसे कितने लोग हैं
जो कि इतनी जेलस से भरे हुए हैं कि अगर कोई सही राह पर चल रहा है, सही राह दिखा रहा है, तो इसमें गलती कहाँ पर है? हमें तो यह समझ में नहीं आती है। अगर यही सब हम गलत चैनल बनाकर और उस पर डांस गाना शुरू कर दें तो लोग हमें वाह वाह करनी शुरू कर देंगे, वाह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमें तो यह कहीं सही नहीं लगता है। और ना ही आज तक हमारे सतगुरु ने यह बात कही है कि अगर हम सतगुरु की बातें करते हैं तो उसमें कोई गलत है। जब सारा परिवार इकट्ठा बैठा होता है घर पर तो हम लोग कितनी सत्संग की बातें करते हैं, एक दूसरे को साखियां सुनाते हैं, अपनी आप बीतियां सुनाते हैं, सतगुरु की ही बातें करते हैं ना, तो फिर तो वह भी गलत है। और अगर वही बातें हम अपनी संगत के साथ शेयर करते हैं कि वह भी सतगुरु के साथ, जो लोग ऐसे भी लोग होते हैं जैसे कि सिंह ब्लॉक वीर जी ने कोई अपनी वीडियो अपलोड की और उस पर क्वेश्चन आंसर उन्होंने बताए, उन्होंने सत्संग बताया, ऐसे भी कितने लोग होंगे जो सतगुरु से प्रेम नहीं करते होंगे, उनको नहीं मानते होंगे, लेकिन उनकी वीडियो देखकर ऐसे कई परिवार होंगे जो सतगुरु के साथ जुड़े होंगे। तो इसमें गलत क्या है? हमें तो कुछ गलत लगता नहीं है। आप उनकी सारी वीडियो देखो, कहीं उनकी कोई गलत बात नहीं होती है, बहुत अच्छा उनका समझाने का तरीका होता है। पर पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। इतने चैनल हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, लोगों ने चैनल इतने सत्संगी के नाम पर बनाए हुए हैं और गलत बातें बताते हैं। मैंने कुछ ऐसे भी चैनल देखे हैं जो क्वेश्चन आंसर डेरे में होते ही नहीं है, जो सतगुरु ने सैटरडे को वह क्वेश्चन आंसर किए ही नहीं होते हैं। पर कुछ ऐसे भी चैनल बने हुए हैं जो गलत क्वेश्चन आंसर बताते हैं। ऐसे भी बहुत से चैनल है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। उन पर आप लोग क्यों नहीं कोई बात उठाते हो? उनको क्यों नहीं गलत कहते हो? उनको तो सारे नीचे राधा स्वामी जी कहते हैं। और जो लोग आपको सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पर चला रहे हैं, उनको आप नीचे गलत कमेंट करते हो। और कुछ लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं कि आपका तो यह कमाई का साधन है, आप तो इससे कमाई कर रहे हो, आप तो यह जो वीडियो बनाते हो यह कमाई का साधन है। चलो कमाई का साधन है, यह आप लोगों की थिंकिंग है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जब यह YouTube चैनल हमारा भी नहीं था, सिंह ब्लॉक वीर जी का भी नहीं था, और जो हुसन सिहाल वीर जी हैं उनका भी नहीं था, इससे पहले की जो इनकी जिंदगी थी, इनकी जो लाइफ थी, क्या यह खाना नहीं खाते थे? क्या यह अपनी ऐश की जिंदगी नहीं जीते थे? यह वैसे ही, तब भी यह वैसे ही थे। मालिक का दिया हुआ सारा कुछ था इनके पास, और सभी के पास होता है। सतगुरु किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं। जब यह चैनल ही नहीं लोगों के थे, तब भी तो लोग खाना खाते ही थे ना, तब भी अपना कामकाज करते ही थे, तब भी सतगुरु रोटी देते थे। तो यह बात तो लोगों की बहुत ज्यादा गलत है कि आप लोगों ने यह बिजनेस बनाया हुआ है कि आप लोग यह काम करके और आप चीजें अपलोड करते हो, फिर आपको पैसा आता है। यह बहुत गलत बात है। अब आप लोग यह तो सोच लेते हो कि इनको इन वीडियो से पैसा आता है। क्या कभी आपने इस चीज को सोचा है कि वह पैसा वह किस चीज में लगाते हैं? क्या पता वह अच्छे काम के लिए ही लगाते हो या उससे कोई अच्छा काम ही करते हो। जरूरी तो नहीं है कि वह पैसा अपने घर पर ही लगाते हो, कोई अच्छी संस्था खोली हो जिसका वह आपको बताते ना हो। बहुत से ऐसे रीजन होते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो घर बैठे ही पता नहीं मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं और नीचे कमेंट करते रहते हैं। हम तो उनसे यही बात कहेंगे कि भाई, अगर आपको किसी की वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप बिल्कुल मत देखिए। किसी ने नहीं कहा है कि वीडियो देखो, जिसको अच्छा लगता है वही लोग वीडियो देखो, लेकिन किसी को गलत कमेंट करने का हमारा कोई भी हक नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमें यह गलत कमेंट की और इन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए।
और मैं वीर जी के साथ, और जो हुसन सिहाल वीर जी हैं, मैं भी इनके साथ खड़ी हूँ और इनका साथ हम लोग मिलकर निभाएंगे। और हम यही अरदास करेंगे कि जैसे यह भाई अपना काम कर रहे हैं, सिंह ब्लॉक वीर जी अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यह वैसे ही अपनी वीडियो को अपलोड करते रहें। और वीर जी आप किसी की भी बिल्कुल कोई परवाह मत करो, क्योंकि बाबा जी आपके साथ हैं, बाबा जी का आपको हुक्म है, इसीलिए आप यह वीडियो बना रहे हो। हमारी कोई हिम्मत नहीं है कि हम यह वीडियो अपलोड कर सकें। अगर हमें सतगुरु ने यह हुक्म दिया है, उनकी इजाजत है, तो हम उनका कहना मान रहे हैं। जिस दिन सतगुरु अपना यह पलड़ा हमसे अगर झाड़ लेंगे और उनको क्या हुक्म है, हमारे सतगुरु को हमारे बारे में क्या चाहते हैं, तो फिर उनका जो हुक्म है वह हमारे सर आंखों पर है। पर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा जी का ही हुक्म मानना है, ना कि हमें इस दुनिया की परवाह करनी है। ये दुनिया ऐसे ही बातें करती आई है और करती रहेगी। ना तो आज तक इनको अच्छे लोगों की अहमियत का पता लगा है और ना ही कभी जिंदगी में पता लगेगा। क्योंकि अगर हम भजन सिमरन करते हैं तभी हम अच्छी बातें समझते हैं। जब हमारा भजन सिमरन ही नहीं होगा तो इन बातों को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। राधा।